हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक जो है वो कमेंट में पिन किया हुआ है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर सुन लीजिएगा अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है। सो जो आज का जो मेन टॉपिक है कि जब मैंने ट्विन फ्लेम के ईगो पे 2-3 तमाचे ज़ोरदार धरे थे दूर से तो हुआ क्या कि ये 2018 की बात है, ब्लैक मैजिक रिमूवल से 2 महीने पहले की बात है आई गेस। तो मेरी ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी थी, मतलब मुझे सेकंड हार्ट अटैक की वजह से बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज थी कि मुझे लेफ़्ट बॉडी साइड पे ना पैरालाइज वाला जो सीन नहीं होता जो वो होने लगा था महसूस, की बॉडी मेरी थोड़ी थोड़ी सुन पड़ने लगी थी। तो मैं ऑफकोर्स डर गई थी, लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन थी ना कि मैं अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे डर था कि अब गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब जब मैंने इस जर्नी में एंटर करने से पहले जब मुझे पता था कि भाई सिर्फ मेरा माइंड हर्ट होगा, मेरी बॉडी हर्ट होगी, तो मैंने यार क्या मेंटली तो मैं स्ट्रांग हुई, और बॉडी का क्या है कि मेरा जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, मैं कभी भी किसी भी चीज़ को हील कर सकती हूँ और वो बहुत क्विक होता है। तो मुझे ना उस स्पिरिचुअल गिफ्ट का पता था, मैंने यार कुछ भी होगा मैं हील कर लूँगी, कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए मैं टेंशन फ्री थी, बट मुझे एक्चुअली में नहीं पता था कि ऐसा भी होगा इस जर्नी में। तो अभी तक क्या होता था ना कि जब इसका ट्विन फ्लेम का इसने दिखाया है सोशल मीडिया पे कि 2015 में जिस लड़की ने इसको चीट किया, जिससे इसकी शादी होने वाली थी, उसके बाद से तो ये सिंगल ही प्रिटेंड कर रहा था। तो मैं इसको कभी कभार हाय हेलो कर लेती थी, हाय हेलो ही होती आई है शुरू से, इससे ज़्यादा कभी बात नहीं हुई है। तो मैंने इसको ना रीच आउट किया, क्योंकि 2016 में तो मैंने इसे रीच नहीं किया था जब इसने गोवा बुलाया है मुझे उस लड़की के साथ में मिलकर जो रेप्टिलियन गर्ल थी, पर वहाँ पर ये दोनों मिलने नहीं आए, तो बड़ी गंदी सी सिचुएशन हो गई थी। तो उसके बाद से मैंने इसको रीच आउट करना बंद कर दिया था। उसके बाद मेरी लाइफ में अलग ही सिचुएशंस चल रही थी। तो फिर क्या होता है कि तो मैंने ना वही ब्लैक मैजिक रिमूवल से पहले इसको टेक्स्ट किया कि जैसा कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी ना अपने पैरों पे, तो मैंने इसको सोचा कि यार क्या होता है, इमोशंस में फीलिंग्स में बड़ी पावर होती है, प्यार में बड़ी पावर होती है, मैंने उसमें ना भी हो मुझ में तो है। तो अगर ये मुझसे बात कर लेगा ना तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं दोबारा से स्टैंड कर लूँगी। यही मेरा थॉट प्रोसेस था। तो मैंने इसको टेक्स्ट किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, 3 महीने से मैं घर पर हूँ, मैं सबैटिकल लीव्स पर थी, और ये सेकंड हार्ट अटैक था, और उससे पहले भी ना हेल्थ की वजह से मैं कई बार 2-3 महीने वर्क फ्रॉम होम कर चुकी थी। तो अब क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन ये वैसे रिप्लाई कर देता था, डिले करता लेकिन कर देता, लेकिन अब क्या होता है, इसने नई ट्रिक खेली। इसने देखा ना कि मेरी हेल्थ ख़राब थी, क्योंकि मैं तो झूठ बोलती नहीं थी, तो इसमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मैंने जो सिचुएशन थी वो इसको बोल दी कि ये मुझे रिप्लाई कर देगा, थोड़ी देर बात कर लेगा तो आई बी फाइन। अच्छा, अब इसने मेरे मैसेजेस पढ़े लेकिन इसने रिप्लाई नहीं किया, तो जिसको गोस्टिंग कहते हैं ना, ये इसने वहाँ से करी, और इंटेंशनली करी। क्यों? क्योंकि ये हर बार एक नई माइंड गेम सोचता था। अच्छा, एंड क्योंकि मैंने इसे कभी चेज़ नहीं करा है सो अब तो जब इसने देखा ना मेरे सारे मैसेजेस पढ़े और रिप्लाई नहीं करा, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद में मैसेजेस डाल रहा है कि मैं तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ उस पर वहाँ सोशल मीडिया पे, वो मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितना ज़्यादा जेलस इंसान है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे करियर से बहुत जेलस है। ये मुझे पता था, शुरू से पता था। मैंने कहा ये इंसान इस कदर जेलस है मुझसे, इस कदर कम्पीट करता है कि ये मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। मैंने इसे क्लियरली सिचुएशन बताई, तो मैंने ना इससे गुस्से में नहीं बोला, मुझे गुस्सा नहीं आया, इस इंसान पे गुस्सा आता ही नहीं था जितना मुझे पता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज इंसान को सब कुछ इसे पता है, मैंने एग्जैक्टली बता दिया, मेरी सिचुएशन खड़ी होने की भी नहीं थी, तो भी इस इंसान ने इंटेंशनली रिप्लाई नहीं किया। तो वहाँ से इसने जब गोस्टिंग करी है तो मैंने इसको टेक्स्ट किया है, मैंने कोई बात नहीं, तो मैंने ना इसको काफ़ी देर के बाद टेक्स्ट किया कि जब इसका रिप्लाई नहीं आया, इंटेंशनली नहीं करा इसने रिप्लाई, वो तो पता ही था। तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने पहली बात, आज मैं ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा दिन आएगा कि मुझे तुझ में से और मेरे करियर में से अगर तू कभी वापस आना चाहेगा ना मेरी लाइफ में, तो वो कभी नहीं होगा। अब ये यहीं पर ख़त्म होता है कॉन्टैक्ट ही था, कोई लव रिलेशनशिप तो नहीं था। तो मैंने कहा अगर कभी करियर में ऐसा कोई ऑप्शन होता है ना, सिचुएशन क्रिएट होती है फ्यूचर में जहाँ पर मुझे तुझ में से और मेरे करियर में से चूज़ करना पड़ेगा एक को, तो मैं तुझे कभी चूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि तू उस लायक नहीं है, मैं करियर चूज़ करूँगी। दूसरा मैंने इसे ये बोला कि मैंने कहा अगर तू मुझे मेरी लाइफ में चाहिए होता ना तो तेरे बस की बात नहीं थी मुझे मना करना, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। मैं इसलिए बड़ा थोड़ा ना बच के रहती हूँ डिवाइन से कि अगर मेरी किसी भी तरह की इच्छा होती है ना तो वो पूरी कर दी जाती है। ये चाहे गिफ्ट समझ लो, चाहे जो मर्जी समझ लो, तो मैं बहुत इस चीज़ को ध्यान से चलती हूँ अपनी लाइफ में कि मुझे डिवाइन से सोच समझ के चीज़ें बोलनी है। बहुत बार मेरी लाइफ में ऐसा होता था कि मैंने मांगा भी नहीं है मैं सोच रही थी इन चीज़ों को, डिवाइन मुझे दे देते हैं, और अगर कभी लाइफ पार्टनर को मांगने की बात आती थी तो डिवाइन हाथ में थमा देते।
तो ऐसे वाला सीन था। तो ये सोच के मैंने इसको बोला कि मैंने कहा तू अच्छे से जानता है कि मैं तुझमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी, डे वन से जानता है इस बात को, जो कि क्लियर थी, और इसलिए तू मुझे कभी नहीं चाहिए था। बट हाँ, मैंने बहुत क्लियरली बताया ना कि मुझ में से फीलिंग्स जा नहीं रही थी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने ये चीज़ इसको क्लियर करी कि तेरे बस की बात नहीं थी मुझे मना करना या मुझसे दूर रहना, वो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। तो ये बात बोल के फिर मैंने बोला ये आखिरी मैसेज था, आज के बाद मेरी तरफ से कभी कोई मैसेज नहीं आएगा। तो इसके बाद भी क्या हुआ कि इसने मुझे ब्लॉक नहीं करा, और जबकि मैं इसको कितनी बार बोलती थी कि मुझे ब्लॉक कर दे, लेकिन नहीं करा इसने ब्लॉक मुझे ना। तो अब जिसे गोस्टिंग कहते हैं ना, वो इसने यहाँ से करी ऑल ऑफ अ सडन कि अब मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, अब मैं ये वाली गेम खेलूँगा। नई नई गेम्स खेलता था, अभी भी इस पर भी मैं आपको और आगे चीज़ें शेयर करूँगी। तो ये दो टाइट स्लैब जिसको कहते हैं ना ईगो पे, जो हकीकत थी, मैंने कहा अगर अभी तक तो चल रही थी ना चीज़ें, और मैं इसको इसलिए नहीं रिमूव कर पा रही थी क्योंकि मैं उस 10 साल की गेम का पार्ट थी। नहीं तो मुझे लगता है अकेले इंसान होंगे ना धरती पे जो इतना जल्दी किसी भी इंसान को अपनी लाइफ से रिमूव कर देती है। आप गलत होने चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फटाफट रिमूव कर दूंगी और एक बार आप मेरी ज़िंदगी से निकल गए तो दोबारा आप कभी नहीं आ सकते, ये मेरी हकीकत है। तो वही चीज़ को बोली मैंने कि आज ये जो कॉन्टैक्ट नहीं, ये हमेशा के लिए ख़त्म होता है। इतना बोल के फिर मैंने इसको दोबारा मैसेज नहीं किया। उसके बाद जो होता है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।